नमस्कार बच्चों, आज आपका पाठ है कविता के बहाने। इस पाठ के कवि हैं कुंवर नारायण। देखिए, इन्होंने कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा कविता के परिपाद्य हैं। परंतु जहाँ सबकी अपनी सीमा है, वहीं बच्चे की सामर्थ्य की तरह कविता में असीम संभावनाएं हैं। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की। कविता की पंक्तियां हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिए, माने का क्या अर्थ है, मतलब या अर्थ। किसी चीज को हम किसी से तुलना करते हैं तो उसको हम माने बताते हैं कि माने ये। तो यहाँ पर माने मतलब अर्थ है। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। पंक्ति है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधन से मुक्त है। वह निस्सीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, वह अनंत उड़ान है। इस कारण कवि कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात सब घरों में कविता के पंख लगा उड़ने के माने। अर्थात कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान सकती, नहीं समझ सकती है। वास्तव में कहते हैं चिड़िया क्या जाने, वास्तव में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं। अतः कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते हैं। इसका सौंदर्य है, कविता की भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रश्न शैली का प्रयोग करने से कविता रोचक एवं सजीव हो गई है। इसमें देखिए, अनुप्रास, प्रश्न अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार जैसे अलंकारों का वर्णन हुआ है। आगे पद है दूसरा वाला, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। पहले देखिए, कविता की तुलना चिड़िया से की थी कवि ने। अब इसमें फूलों से कविता की तुलना कवि करता है। कवि कहता है कि कविता की विकास प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाले आनंद की फूलों के खिलने से तुलना की गई है। कहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक छोटा सा सूक्ष्म अंतर है। वह यह कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर
समाप्त हो जाने की एक निश्चित समय अवधि है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। इसीलिए कवि कहता है कि कविता के खिलने का जो मर्म है फूल भी नहीं जान सकता है। इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। हाथ कवि स्पष्ट कहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। देखिए, इन पंक्तियों में वही अलंकार हैं: मानवीकरण अलंकार, प्रश्नालंकार, वक्रोक्ति अलंकार और भाषा वही सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। आइए इसके आगे देखते हैं तीसरा इसी कविता का पद। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ जाने का मतलब समझने से है। देखिए, कवि ने इसमें कविता में तुलना की है, वो एक बच्चे के खेल से करी है कि किस प्रकार कवि कविता के शब्दों से खेलता है और कल्पना कर कर उसकी रचना करता है। उसी तरीके बच्चा भी अपने खेलों को तरह तरह से खेलता है। कवि कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, अर्थात कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। उसमें भावों, विचारों, शब्दों के खेल होते हैं। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान ही नहीं होता, उसी तरह खेल सभी विविध विधि निषेधों से परे होते हैं। वैसे ही कविता भी बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं हैं, उमंग है, उत्साह एवं क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापकता है, संभावनाएं हैं, उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। कहता है बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात का यहाँ देखिए कवि ने भेदों की बात कही है। जिस प्रकार से बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी प्रकार कविता में भी कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे ही जानते हैं और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। अर्थात कहा जाए तो जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता और सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। देखिए, इसका काव्य सौंदर्य है। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभावों एवं कविता के भाव में समानता प्रकट हुई है। यहाँ पर यह घर वह घर, सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता का मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार से ओतप्रोत कविता है। भाषा सहज एवं प्रवाह युक्त तथा प्रधान कविता है और तुकबंदी से भली भांति पूर्ण है।